सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं संगीता कक्षा 3 में पाठ 9 शेर और लड़का। बच्चों, ये कहानी हम पढ़ रहे थे कि कैसे एक गडरिये का लड़का रोज गाय और बैलों को चराने के लिए जंगल में लेके जाता था। हमने आधी कहानी पढ़ी थी ना कि वो जंगल में लेके जाता है और वो साथ साथ क्या गाय और उसके जो जानवर थे वो चरने लगते हैं। और वो पास में जो बह रहा झरना था, नदी थी, वो वहाँ पर मछलियों का शिकार करने लग जाता है वो लड़का। जब शाम हुई तो उसने अपनी गाय को इकट्ठा किया और जब जाने लगा तो उसने देखा कि उसकी एक गाय गिनती में कम है। तो शाम तो हो चुकी थी, तो गाय को ढूंढने के लिए तो जा नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो दूसरे जो जानवर थे, जो गाय वगैरह थे, गाय बैल, तो वो किसके भरोसे छोड़े। तो वो उन गायों को लेकर घर चला गया। और फिर वो थोड़ी देर बाद जब अंधेरा होने लगा तो उसको ये हुआ कि जंगल में ज़रूर उसकी गाय को कोई जंगली जानवर शेर उठा कर ले गया है। आपको पता है ना कि जंगली जानवर होते हैं, वो जब उनको भूख लगती है या शिकार करने के लिए, तो आसपास के जो गांव होते हैं वहाँ पर घुस जाते हैं, आदमी या जानवरों को उठाकर ले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उस लड़के ने बिना किसी को बताए और जंगल की ओर चला गया। जंगल की ओर जाने के बाद वो बेचारा डरता रहा, लेकिन जैसे जैसे रात आगे ज़्यादा गहरी रात होती गई उसको डर लगने लगा, क्योंकि जंगली जानवरों की आवाज़ तो होती है ना बच्चों, बड़ों बड़ों को डरा देती है। और ये तो छोटा बच्चा था। जब गहरी रात हुई तो उसने सोचा क्यों ना मैं पेड़ के डाल के ऊपर बैठ के, और वो बैठ गया कि जंगली जानवर है, अपने आप को बचाव तो करना है। तो वो पेड़ की टहनी के ऊपर बैठ गया। तो बच्चों, उसने देखा, सुबह उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि पेड़ को कोई जोर जोर से हिला रहा है। तो उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि उस पेड़ के नीचे शेर बैठा हुआ है और उसकी तरफ ललचाई हुई नजरों से देख रहा है। ठीक है, ललचाई हुई नजरों से देख रहा है। तो वो तो बच्चा और डर गया कि वो तो अब क्या, उसने तो टहनी को जोर से पकड़ लिया। ठीक है, और अब तो उसको, वैसे वो नींद में जागा, लेकिन अब तो उसको नींद भी गायब हो गई। कई घंटे गुजर गए, लेकिन जब वो नहीं गया तो 2-3 दिन निकल गए। बेचारा वो बच्चा ही बैठा बैठा थक गया। तो अब वो शेर कितने दिन बैठेगा, 3 दिन बैठे बैठे वो शेर भी कभी जी ऊब गया, वो भी घबरा गया और फिर वह कहीं और चला गया। अब क्या करे वो बच्चा, अब के वो जो शेर था वो वहीं पे बैठा रहा। अब क्या करे वो बच्चा, फिर उस बच्चे को दूर दूर तक कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था। तब आखिरी में उसने एक तरकीब सूझी। क्या तरकीब सूझी बच्चों, देखो आप अकेले हैं और तो उसने शेर से डर, क्योंकि देखो 3 दिन तो बहुत हो गए ना, वो बच्चा बैठा बैठा भी थक गया। तो उसने क्या किया, पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पे चढ़ गया, शाखा या टहनी पे चढ़ गया और अपनी धोती खोलकर हवा में लहराने लगा कि शायद किसी को नज़र पड़ जाए। लेकिन वो एकदम खुशी से उछल पड़ा और उसकी सारी भूख और कमजोरी गायब होगी जब उसने देखा कि दूर कई आदमी झरने के पास खड़े हैं। लड़के तो उस पे टहनी पे थे, उसने दूर से काउंट किए तो वो कितने थे, 4। लड़के ने सोचा उन आदमियों को होशियार करने की सोच रही थी, क्योंकि शेर बैठा हुए आदमी आगे इधर आए तो शेर एकदम उनको अटैक कर देगा, आक्रमण कर देगा। तो उसने अगर मैं उन्हें होशियार नहीं किया तो दुष्ट शेर उसे खा जाएगा। तो बच्चों देखो, उसने छोटे से लड़के ने कितनी समझदारी से काम किया। ठीक है ना, ये नीचे शेर बैठा हुआ है और ऊपर की टहनी पर ये बच्चा खड़ा है और अपनी धोती लहरा रहा है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम करते हैं अपने चैप्टर को कंटिन्यू।
तो बच्चों आज हम इतनी कहानी पढ़ चुके थे, आज हम करेंगे इससे आगे। मैंने आपको इतनी कहानी बता दी है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इससे आगे। लड़के ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, होशियार रहो, होशियार रहो, इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। ठीक है, लड़के ने चिल्लाकर कहा, होशियार रहो, होशियार रहो। जब कोई ऐसे बोले कि इस पेड़ के नीचे शेर है तो सब सावधान हो जाते हैं ना, हो जाते हैं ना जब कोई ऐसे बताए। शेर का नाम सुनते ही वे लोग चौकन्ने हो गए, यानी कि सावधान हो गए। ठीक है, उन्होंने बंदूकों में गोलियां भरी और आगे बढ़ने लगे। ठीक है, ये देखिए, इनके पास बंदूक थी और ये आगे बढ़ने लगे। इनके पास बंदूक तभी तो आगे बढ़ पाएंगे ना, ऐसे इनके पास बंदूक नहीं होगी तो वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। शेर को क्या खबर कि क्या हो रहा है, अब शेर को पता ही नहीं कि क्या कुछ हो रहा है। एकाएक अचानक, एका को तो अचानक, पैरों की आहट, आहट होती है आवाज, पाते ही वह चौंक उठा। जब पैरों की थोड़ी सी आहट हुई तो कौन, शेर, वो चौंक उठा और उन चारों आदमियों को एक टीले की आड़ में देखा। किसने, उस बच्चे ने देखा। उसे मुंह मांगी मुराद, उसे मुंह मांगी यानी कि जो इच्छा होती है वह मुराद मिल गई। यानी कि उस शेर ने जब देखा ना उधर वो है, वह इतनी जोर से दहाड़ा कि सारा जंगल हिल गया। उसने देख लिया कि 4 आदमी हैं उसके पीछे छुपे हुए हैं, जोर से दहाड़। उसने आदमियों की तरफ जोर से छलांग लगाई। किसने, शेर ने। ठीक है, ये शेर ने आदमियों की तरफ जोर से छलांग लगाई। मगर वे लोग पहले से ही तैयार थे, क्योंकि उस बच्चे ने चिल्लाकर उन्हें सावधान कर दिया था ना कि होशियार, होशियार। चारों ने एक साथ गोलियां चलाई। दन दन दन, गोलियों की आवाज क्या होती है, दन दन दन। आवाज हुई, चिड़िया पेड़ों से चींची कर उड़ने लगी। जब ज्यादा तेज आवाज होती है, आपने देखा हो दिवाली पर भी जब बम पटाखों की आवाज होती है, जब आप चलाते हो तो जंगली जानवर इधर उधर उड़ने लगते हैं ना, पक्षी उड़ने लगते हैं ना। तो ऐसे ही जो चिड़िया थी पेड़ों से, वो भी चींची करके उड़ने लगी। लड़के ने नीचे देखा, शेर जमीन पर पड़ा था। शेर जमीन पर पड़ा था। लड़के की खुशी का ठिकाना न, यानी कि लड़का बहुत ज्यादा खुश हुआ। बच्चों, ये मुहावरा है, मुंह मांगी मुराद, चट कर जाना, खुशी का ठिकाना न रहा। तो ये मुहावरे हैं। लड़के की खुशी का ठिकाना न रहा, यानी बहुत ज्यादा खुश हुआ। झटपट पेड़ से उतरा तो देखा कि सामने मालिक खड़ा है। मालिक कौन, जिनकी गायें वो चराने के लिए लेके जाता था, जंगल में लेके जाता था ना गायें को चराने के लिए। वह रोता हुआ उनके, वह कौन, बच्चा, रोता हुआ गिर पड़ा। ठीक है, वो बच्चा। मालिक ने उठाकर उसे छाती से लगा लिया। ठीक है, ये उसका मालिक था और बोला, क्या तू 3 दिन से इसी पेड़ पर था? उसने हैरानी से पूछा, क्या तू 3 दिन से इसी पेड़ पर था? लड़के ने कहा, हाँ, उतरता कैसे? शेर जो नीचे खड़ा था। मालिक, हमने तो समझा था कि कोई तुझे मारकर खा गया। हम चारों आदमी तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहे हैं। तूने हमें बताया भी नहीं और अकेले ही निकल पड़ा। उसके मालिक ने बताया, तुमने तो हमें बताया भी नहीं, बताकर ही निकल जाते। तो लड़का, मैं डर गया था, गायें जो
खो गई थी। अब लड़के ने बताया कि डर का कारण भी बताया कि गाय जो खो गई थी। मालिक, अरे पगले, गाय तो उस दिन अपने आप ही चली आई थी। भूखा प्यासे से शक्ति न रहने पर लड़का हंस पड़ा। ठीक है कि गाय तो अपने आप ही आ गई थी उस दिन। अब भूख प्यास से जो बच्चा की शक्ति नहीं थी वो भी खुशी से हंस पड़ा। तो ये थी हमारी कहानी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।